हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए हैं फेसबुक पे हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अक्सर डिस्कस करते रहते थे, अभी डिस्कस नहीं किए। सबसे पहले तो आप लोगों को आज ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक। परशुराम जी की जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और अक्षय तृतीया की भी बहुत बहुत बधाई। आज का दिन बहुत ही खास, बहुत ही विशेष है, क्योंकि जहाँ ईद जैसा त्यौहार है, जहाँ प्यार, अपनापन, मिलन, मिलजुल के रहना जो सिखाता है, वहाँ परशुराम जी जैसे महान भगवान की जयंती भी इसी दिन है। तो ये भी कर्म करना, सही से कर्म करना, सही तरीके से कर्म करना और अपने कर्म से पीछे नहीं हटना सिखाते हैं। अक्षय तृतीया आपको अक्षय बनाता है। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, ईद मुबारक। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के उन चीज़ों के बारे में जो हमें अलग बनाती हैं, जो हमें यूनिक बनाती हैं, जो बनाती हैं हमें ओके लाइफ के, जो बनाती हैं हमें ओके। ओके मीन्स पिछले 4.5 साल में जिस चीज़ को लेके हम हमेशा से चले हैं वो है प्राइस, वो है क्वालिटी, वो है पैकेजिंग। और मैंने हमेशा कहा कि डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है उसका प्रोडक्ट की कीमत सही ना होना और उसकी गुणवत्ता सही ना होना। डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर मैक्सिमम कंपनियां क्या करती हैं, जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, हो सकता है गलत हो सही हो, वो क्या करती हैं, पहले एक प्लान बनाती हैं कि इतने % बांटेंगे, फिर गवर्नमेंट का टैक्स, फिर अपना मुनाफा, और उसके बाद जो बच गया उससे बनाती हैं वो प्रोडक्ट की इतने रुपए में क्या प्रोडक्ट आ सकता है, जो प्रोडक्ट आता है लॉन्च कर देते हैं। जिस क्वालिटी का आए, जिस मर्जी पैकेजिंग में आए, जहाँ से मर्जी आए उसे लॉन्च कर देते हैं। ये एक तरह की कंपनियां हैं। पर दूसरी तरह की कंपनियां क्या है, पहले उत्पाद बनाती हैं, बेहतरीन उत्पाद बनाती हैं, मार्केट का उत्पाद बनाती हैं, मार्केट से बेहतर उत्पाद बनाती हैं, मार्केट की कीमत रखती हैं। उसके बाद उस उत्पाद को बनाने के बाद गवर्नमेंट के टैक्सेस रखे जाते हैं और उसके बाद कंपनी का अपना जो छोटा मोटा मार्जिन होता है वो रखा जाता है और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, पीयूसी, डीपीयूसी, और उसके बाद जो बचता है उसे बांटा जाता है। यानी कि यहाँ दोनों में एक ही अंतर है। जो पहले वाली धारणा से बनी हुई कंपनी है वहाँ प्लान प्लान प्लान, पैकेज पैकेज पैकेज, ज्वाइनिंग 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 चलेगा। लेकिन जो दूसरी धारणा पे बनी हुई कंपनी है वहाँ पे प्रोडक्ट चलेगा, लगातार चलेगा, कितना ही पेंडेमिक आ जाए उसका प्रोडक्ट बिकना बंद नहीं होगा, वो बिकता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उत्पाद की गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है। यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी है, उसका सही प्राइस है, मार्केट को देखते हुए उसे प्लेस किया गया है। क्योंकि प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ आपने उसे प्लेस किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में जब आप सही कीमत पे सही उत्पाद लाते हो तो आपके लिए बड़ी मार्केट ओपन हो जाती है, बहुत बड़ी मार्केट ओपन हो जाती है। और ये बड़ी मार्केट आपको बड़ा बिजनेस करने का प्लेटफॉर्म देती है। जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा, जितनी सही कीमत होगी, उतने ज्यादा लोगों तक वो प्रोडक्ट जाएगा। आजकल पोस्टर्स पे पोस्टर्स आ रहे हैं, डीपी 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 डीपी। क्योंकि जब मैं रिटेल प्रॉफिट की बात कर रहा था, जब मैं रिटेलिंग की बात कर रहा था, जब मैं टीवीसी की बात कर रहा था, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया था कि टीवीसी तो टीवी पे ऐड, यानी कि ये तो ट्रेडिशनल हो जाएंगे, इन्हें तो डायरेक्ट सेलर्स की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट सेलर क्यों आएंगे इनके पास, इन्हें ज़रूरत क्या है, ये तो कल कह देंगे हम तो ट्रेडिशनल होंगे। जैसे ही मैंने डीपी डाला, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, अब फिर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सब लोग एक चीज अच्छे से जानते हैं कि इस डीपी पे ये क्वालिटी, ये पैकेजिंग डिलीवर कोई कर ही नहीं रहा है। लोगों को लगेगा इससे तो रिटेल प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, अगर डीपी प्रमोट होगा तो रिटेल। अरे भैया, पहले चीज तो एक चीज समझ लो, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसमें जितनी रिटेलिंग इंपॉर्टेंट है उतनी डायरेक्ट सेलिंग इंपॉर्टेंट है, उतने डायरेक्ट सेलर इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्बिनेशन है। विक्रेता ही नहीं होंगे तो क्रेता तक पहुंचेगा कौन? विक्रेता का होना भी जरूरी है, डायरेक्ट सेलर का होना भी जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचा जा सके। अब बात करते हैं रिटेल प्रॉफिट की।
तो रिटेल प्रॉफिट के लिए अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल सी बात करूं, बहुत छोटी सी बात करूं, कुछ भी मैं अगर उठा लेता हूं, मैं एक छोटा सा प्रोडक्ट उठा लेता हूं यहां से, इसे हम कहते हैं नीम तुलसी फेस वॉश, राइट। नीम तुलसी फेस वॉश 90 रुपये डीपी है इसका, 130 एमआरपी है, 90 रुपये डीपी, यानी कि कंपनी इसे 90 रुपये में बेचती है, राइट। जब कंपनी इसे 90 रुपये में बेचती है तो इसके साथ में बिजनेस वॉल्यूम देती है जिस पे पे आउट बनता है, पहली चीज। राइट प्राइस पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एथिकल का। दूसरी चीज, इसके साथ कंसिस्टेंसी ऑफर है। 1 से 15 तारीख तक अगर आप 2000 का लेते हो तो भी एक 7वें महीने, 6 महीने लगातार लेते हो तो 7वें महीने आपको 2000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। लेकिन अगर यही उत्पाद आप 5000 का खरीदते हो, मान लो यही खरीद लिया, कुछ और छोड़िए, यही खरीद लिया और 6 महीने लगातार खरीद लिया, तो 7वें महीने 5000 की जगह 10,000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। जैसे ही आपने 30,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा तो 10,000 रुपये का प्रोडक्ट आपको फ्री मिला। इसका मतलब 33%, 30,000 पे 10,000, 33%। अगर आप इसे रिटेलिंग करते हो, सिर्फ कंसिस्टेंसी टाइम पे करते हो, तो 33% का रिटेल प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, रिटेल प्रॉफिट के अलावा सिर्फ कंसिस्टेंसी के कारण। और अगर मैं बात कर रहा हूं इस प्रोडक्ट की, तो ये 90 रुपये का है। 90 रुपये का 33% यानी कि 60 रुपये, 60 रुपये में पड़ता है। 60 रुपये में जो आपको प्रोडक्ट पड़ रहा है वो आपका 90 रुपये का बिक रहा है। कंसिस्टेंसी में शामिल होने का एक बेनिफिट है। दूसरी चीज, फ्री प्रोडक्ट ऑफर आते हैं। फ्री प्रोडक्ट कभी 10% का, कभी 20% का, कभी 30% का, कभी 40% का। वो ऑफर्स जो रिटेलर्स हैं वो कभी नहीं छोड़ते। जब वो उस ऑफर को भुनाते हैं तो वहां से भी 10, 20, 30% का रिटेल प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग चिल्ला रहे होंगे डीपी 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 डीपी, तो मैं एक चीज बताना चाहती हूं, जब आप कहीं पे भी बैठ के डिस्ट्रीब्यूशन समझाने बैठते हैं तो सबसे पहली चीज समझाते हैं रिटेल प्रॉफिट, एमआरपी और डीपी का डिफरेंस। जब आप ही डीपी बता रहे हो तो कंपनी ने डीपी बता दिया तो अच्छा किया ना। आप किसी के साथ भी बैठते हो तो पहले तो डीपी बताते हो कि इतने का प्रोडक्ट है, इतने का पड़ेगा। हर एक चीज के ऊपर आपका रिटेल प्रॉफिट कैसे बढ़े, कैसे आपकी रिटेलिंग बढ़े, कैसे आप उस प्रोडक्ट को बेच के इनकम कमा पाए, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा ऑफर्स लगाए, इसके लिए हमने कंसिस्टेंसी ऑफर लेके आए। और उसके बाद अगर आपके पास डायरेक्ट सेलर्स और रिटेलिंग दोनों की टीम का कॉम्बिनेशन बनता है तो यही कॉम्बिनेशन जिताता है। सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन यही होता है। आप जब हम डायरेक्ट सेलर्स की बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो डायरेक्ट सेलर की बात करने लगे। जब हम टीवीसी की रिटेलिंग की बात करते हैं तो लोग कहते हैं इन्हें डायरेक्ट सेलर की जरूरत ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ, ये तो कल बंद कर देंगे, ये तो बोलेंगे हम तो ट्रेडिशनल हो जाएंगे। यानी कि आपका हर एक मूव बहुत सारे लोगों को डराता है, बहुत सारे लोगों को डराता है। हर बार आपको फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, फ्री प्रोडक्ट आपको रिटेलिंग का बेनिफिट देता है, रिटेल प्रॉफिट देता है, कंसिस्टेंसी मिलता है, आपको रिटेल प्रॉफिट देता है, आपको जो बिजनेस वॉल्यूम बना उसके ऊपर जो पे आउट मिलता है, आपको प्रॉफिट मिलता है, आपको इंसेंटिव मिलता है। पीपल कॉल्ड इट एथिकल डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहले कस्टमर तक सही कीमत पे सही उत्पाद पहुंचाना होगा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जितना आप कस्टमर तक उत्पाद जल्दी पहुंचाएंगे, जितना आप कस्टमर तक ज्यादा उत्पाद बेच पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज है सेल। सेल जितनी बढ़ेगी उतना आपका इनकम बढ़ेगा, सेल जितनी बढ़ेगी उतना हमारा इनकम बढ़ेगा। एक चीज दिमाग में डालना है, जितनी सेल बढ़ेगी उतनी इनकम बढ़ेगी। और सेल कब बढ़ेगी? जब आप कस्टमर को कनेक्ट कर पाओगे, चाहे वो टीवीसी से हम लोग टीवी एड से कनेक्ट करें, टीवी पे चलते हुए कनेक्ट करें। क्योंकि अभी दूसरा एडवर्टीजमेंट हमारा स्वीट ब्लिस का भी शुरू होने वाला है। इस महीने के अंत में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आपका स्वीट ब्लिस स्टार्ट हो जाए, तो स्वीट ब्लिस की भी ऐड आएगी, बेटर यू की भी ऐड आ रही है। कस्टमर उधर से भी कनेक्ट हो रहा है, हम लोग भी कस्टमर को कनेक्ट कर रहे हैं। और जितना हम कस्टमर को कनेक्ट करते चले जाएंगे, जितना हमारी सेल बिल्ड होती चली जाएगी, हमारी इनकम उतना ग्रो करेगी। क्योंकि मेरा मानना है जब तक आपका उत्पाद नहीं बिकेगा आपको कोई आमदनी आने वाली नहीं है। और यही सच है और यही हकीकत है। लेकिन उत्पाद बेचने के लिए पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो उत्पाद की गुणवत्ता हो, दूसरी चीज जो जरूरी है उसकी क्वालिटी के साथ में उसका लुक अच्छा हो, और तीसरी जो है वो सही कीमत पर हो। अगर ये तीनों ही चीजें, अगर यही तीनों चीजें आपकी कंपनी में हैं, आपके उत्पाद में हैं, तो आपकी सेल को कोई नहीं रोक सकता।
और जब आप बिजनेस की तरफ मूव करते हो सेल करने के बाद, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं पहली चीज कंपनी वो देखिए जिसका उत्पाद बिक सकता है। पहली चीज उत्पाद बिक सकता है। दूसरी चीज उत्पाद बने तो बिकेगा तो एक सेल होगी तो एक इनकम आएगी। दूसरी चीज क्या वो इनकम वो कंपनी आपको समय पे देती है, आपका पे आउट समय पे आता है, आपका इंसेंटिव समय पे आता है, आपका कमीशन समय पे आता है। दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज क्या वो उसे किस इंटेंशन के साथ कंपनी को चलाया जाता है। यानी कि जब आपको ग्रो करना है, यानी कि जब आपको एक स्टेबल बिजनेस करना है, एक ग्रोइंग बिजनेस करना है, तो आपको एक चीज जरूर सोचनी पड़ेगी, कस्टमर कहां ज्यादा जाएगा। कस्टमर कहां ज्यादा जाएगा? जहां टीवी की ब्रांडिंग भी होगी, प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छी होगी, रेट भी सही होगा, लुक भी अच्छा होगा, वहां ज्यादा जाएगा। या जहां सिर्फ सपनों पे बातें होंगी, जहां सिर्फ अपॉर्चुनिटी पे बातें होंगी, वहां ज्यादा जाएगा। बट ऑब्वियस है कस्टमर आज अगर आप आंकड़े देखोगे तो आज भी वहीं ज्यादा जा रहा है जहां ब्रांडिंग है, जहां क्वालिटी है, जहां प्राइस सही है। आप ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ ही आज भी सबसे ज्यादा कस्टमर है। मैं हमेशा कहता हूं हमें ट्रेडिशनल मार्केट को compete करना है तो हमें ब्रांडिंग भी डिलीवर करनी पड़ेगी, हमें सही कीमत पे प्रोडक्ट भी डिलीवर करने का पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात सही लुक भी देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा देना पड़ेगा जिसमें लोगों के ऊपर कंडीशंस ना हो। पहली चीज, कोई फर्स्ट परचेज नहीं है आपकी कंपनी, कोई फर्स्ट परचेज नहीं है, सबसे बड़ी ताकत। कोई रिपर्चेज कंपलसरी नहीं है, सबसे बड़ी ताकत। यानी कि जिस दिन आप हमारे साथ एसोसिएट होते हो, फॉर्म फिल करते हो, उसी दिन से आपकी आईडी जो एक्टिव आईडी काउंट होती है, उसकी एक्टिव आईडी करने के लिए आपको कोई उस पर 2, 4, 5, 10 रुपए का परचेज नहीं करना पड़ता। आपकी पहले दिन एक्टिव आईडी है, कोई पैकेज परचेज नहीं करना पड़ता, कोई मिनिमम प्रोडक्ट परचेज नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप आईडी लगाते हैं आपकी आईडी एक्टिव आईडी होती है, और ये वही कंपनी कर सकती है जो एथिकल हो। पहली चीज एक्टिव आईडी विदाउट परचेजिंग, यानी कि इसके बाद जो भी आप खरीदेंगे उस पे आपका रिटेल प्रॉफिट चालू हो जाएगा, उस पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। पहले परचेज से लेके और आखिरी तक आपको जो भी कंपनी के ऑफर्स होंगे, जो भी कंसिस्टेंसी होगी, सब कुछ काउंट होता है। यही सबसे बड़ी ताकत है। सेल और कंडीशन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, और कंडीशन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन 77.5% बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद 12% कोरोना रिलीफ फंड, उसके बाद 40%, 50% की ऑफर्स कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो 20% का, 10% का, 15% का एक्स्ट्रा आपको जो प्रोडक्ट मिलता है। कि आपने 2000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा तो 500 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, आपने 2500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा तो आपको 1000 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, आपने 3000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा तो कई बार 2300 रुपए का प्रोडक्ट भी मिला है पीछे जब टेस्ट बूस्टर का चल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? वो आपका रिटेल प्रॉफिट है। कंपनी सबसे पहले हमारे नीचे से नीचे जो रिटेलिंग करने वाले लोग हैं उसका ख्याल रखती है। उसका ख्याल हमने कैसे रखा? एक्स्ट्रा ऑफर देके। उसका ख्याल कैसे रखा? कंसिस्टेंसी देके। और कस्टमर का ख्याल कैसे रखा? सही कीमत पे सही उत्पाद देके। और डिस्ट्रीब्यूटर का, जो आदमी लीडर बनना चाहता है, बड़ा पे आउट लेना चाहता है, अचीवर बनना चाहता है, उसका ख्याल कैसे रखा? ना साइड मेंटेनेंस की, ना बल्क बाइंग, ना रैंक, ना ड्रीम सेलिंग, ना लोगों के घर गोदाम बनाए, ना फर्स्ट परचेज, सेकंड परचेज, रिपर्चेज कंपलसरी। आपका कुछ भी पे आउट बनता है तो उस पे आउट को लेने के लिए आपको कोई परचेज नहीं करनी पड़ती है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। पीपल कॉल इट एथिकल डायरेक्ट सेलिंग। और मैं हमेशा कहता हूं क्योंकि डायरेक्ट सेलर में इतने लोग हैं, अलग अलग कंपनी में दुनिया भर के लोग हैं, उन्हें भी तो कंपेयर करना है, उन्हें भी तो देखना है। बहुत सारे लोग जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वो कुछ चीजों को देखते होंगे। पहली चीज तो वो भी उत्पाद ही देखेंगे, क्योंकि बिकेगा ही नहीं। प्लान, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपकी प्लान भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है जो बिक जाए। जब प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा तो प्लान कैसे काम करेगा? और जब प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा तो प्रोफाइल किस काम की? हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी प्रोफाइल आके चली गई। सबसे जरूरी है सही कीमत पे सही उत्पाद। मैं हमेशा कह रहा हूं सही कीमत पे सही उत्पाद। जो आदमी सही कीमत पे सही उत्पाद देगा, जो कंपनी सही कीमत पे सही उत्पाद देगी, वहां पे सेल होगी। और जहां पे सेल करने वाले का ख्याल रखा जाएगा, छोटी सी रिटेलिंग करने वाले के लिए भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे ऑफर आ रहे हैं,
छोटी छोटी परचेज पे ऑफर आ रहे हैं, छोटी छोटी रिटेलिंग पे ऑफर आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी ऑफर्स हैं, उसके बाद कंडीशन फ्री जनरेशन प्लान है जहां पे आपको कहीं पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है, यहां पे किसी को जोड़ते हुए परचेज जरूरी नहीं, यहां पे किसी को जुड़ते हुए परचेज जरूरी नहीं। बंदा को प्रोडक्ट पसंद आए तो खरीदे, नहीं पसंद आए तो नहीं खरीदे। और जब ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, जब ऐसा बिजनेस करना है, तो फिर आप एक चीज समझ लीजिए, आपको ऐसे उत्पाद देने होंगे, सही कीमत पे उत्पाद देने होंगे, क्योंकि जहां कंडीशंस लगा के बिजनेस किया जाता है, पैकेज बेचे जाते हैं, इनकम्स पे फोकस किया जाता है, ड्रीम सेलिंग की जाती है, लोगों के घर गोदाम बना दिए जाते हैं, वहां उत्पाद कमजोर भी चलेगा। लेकिन जहां इन सब के खिलाफ आवाज उठाई जाती हो, जहां बल्क सेल के खिलाफ आवाज उठाई जाती हो, जहां पैकेज के खिलाफ आवाज उठाई जाती हो, जहां फर्स्ट परचेज सेकंड परचेज के खिलाफ आवाज उठाई जाती हो, जहां कंपलसरी कंडीशंस के खिलाफ आवाज उठाई जाती हो, जहां साइड मेंटेनेंस के खिलाफ आवाज उठाई जाती हो, वहां पे बिजनेस करने के लिए आपका सही उत्पाद सही कीमत पे होना बहुत जरूरी है। और यही हम करते हैं, यही हम करते हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारी खूबी है। अब आप इसको समझिए, ये रिटेल प्रॉफिट ऑफर से, कंसिस्टेंसी से आएगा। उसके बाद बिजनेस प्लान कितना खूबसूरत है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना आसान है, कोई कंडीशन नहीं, कोई हिडन चीजें नहीं, कोई आपको परेशानी नहीं। उसके बाद मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, 12% कोरोना रिलीफ फंड। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग, दुनिया भर के लोग इस इंडस्ट्री में हैं। एक भी कंपनी से ये पूछिए, क्या उन्होंने इस मुश्किल समय में 12% अपने बिजनेस वॉल्यूम का कोरोना रिलीफ फंड के नाम पे अपने साथ काम करने वाले डायरेक्ट सेलर्स को दिया है? एक भी कंपनी नहीं मिलेगी। और ये दें तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि जो लोग अपने साथ काम करते हैं, अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? उनकी मदद कीजिए, उन सब की मदद कीजिए। मेरा मानना इतना सा है कि जो हम डायरेक्ट सेलर्स हैं, जितने भी हमारा परिवार है, क्योंकि मैं इसी जगह से आया हूं, मैं यही इतने साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग की है, तो मुझे सबसे पहले एक चीज समझ में आती है, आने वाले समय में या आज या कल मेरा परिवार है, आप लोग, मैं आपका परिवार हूं। हम लोगों को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जहां पे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, जहां हम एक दूसरे की केयर कर सकें। ये 12% उस केयर का, और जब आपका ये पे आउट आएगा और उसमें वो 12% का असर दिखेगा, वो 12% का असर आपको कितना रिलीफ देगा। किसी को 200 रुपये आएगा, किसी को 100 आएगा, किसी को 400, किसी को 5000, किसी को 7000, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30। मुझे लगता है वो बहुत बड़ा रिलीफ होगा जितने लोग भी काम करते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। हम चाहते हैं कि हर एक जो आदमी, और इसी दौरान जब कोरोना चल रहा है, उसी दौरान आप देख रहे होंगे, क्योंकि कोरोना है, घरों से निकलना मुश्किल है और निकलना भी नहीं चाहिए। आपको अपने घर पे रहना चाहिए, स्टे रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर लगाना चाहिए, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि दिस टाइम इट्स नॉट दैट इजी एज अर्लियर इट वाज। इस बार बहुत खतरनाक है, इस बार बहुत सीरियस है। डराने वाली बातें नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात रखना बहुत जरूरी है। घर पे रहिए, सेफ्टी रखिए, और ऐसे में ऑफर्स लेके आना। आप देखेंगे i3 इस समय सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, लेकिन फ्री में दिया गया एट ₹1, 1 रुपए में दिया गया। आप देखेंगे हनी KSM 66 जिनसिंग या आपका C3 वाला, उसके ऊपर आपको टेस्टो बूस्टर दिया गया। कंसिस्टेंसी चल रहा है, फिर कुछ आ जाएगा, फिर कुछ आ जाएगा। ये ऑफर्स किस लिए दिए जा रहे हैं? ये ऑफर्स इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपका जो रिटेल नेटवर्क बना हुआ है, आपकी जो रिटेलिंग पावर बनी हुई है, उससे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम इस कोविड में आए। अगर आपकी सेल बढ़े तो आपका रिटेल मार्जिन भी बढ़े, आपकी सेल बढ़े तो आपकी इनकम भी बढ़े, और सबसे बड़ी चीज, इस इंडस्ट्री में हजारों लाखों लोग काम करते हैं, उन लोगों को ये भी पता चले कि सही कंपनी में, एथिकल कंपनी में काम करने का एक फायदा होता है कि जब टफेस्ट टाइम होता है, जब सब लोग ये सोचते हैं मैं
सैलरी कहाँ से दूंगा, जब सब लोग ये सोचते हैं मैं कमीशंस कहाँ से दूंगा, सब लोग ये सोचते हैं ऑफिस कैसे चलाऊंगा, उस दौर में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आगे आके अपने डायरेक्ट सेलर्स के लिए, अपने साथ काम करने वाले साथियों के लिए 12% एक्स्ट्रा इनकम भी लेके आती हैं, कंसिस्टेंसी भी लेके आती हैं और उसके साथ में एक्स्ट्रा ऑफर्स भी लेके आती हैं, सो दैट उनको वो सपोर्ट मिले जो ऐसे समय में अपने लोगों को मिलनी चाहिए। और यही हम करते हैं। दिस इज वॉट वी लव टू डू। और सबसे बड़ी चीज मैं हमेशा कहता हूं, क्यों ओके लाइफ केयर हर डायरेक्ट सेलर की पहली पसंद होगी, क्यों ओके लाइफ केयर हर डायरेक्ट सेलर को करनी पड़ेगी, क्यों ओके लाइफ केयर मैक्स। हर डायरेक्ट सेलर का मतलब ये नहीं कि सभी करेंगे, सभी नहीं, जो लोग चेंज करने की सोचेंगे, जो लोग आगे आके डायरेक्ट सेलिंग करना चाहेंगे, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि हम लोग वो कंपनी है जो सबसे पहली चीज, पहली शर्त किसी अच्छी कंपनी की जो होती है वो होती है उसका उत्पाद उसके ग्राहक तक जो पहुंच रहा है, उसमें एंड यूजर जो मैं जिसे कस्टमर बोलता हूं वो ठगा हुआ महसूस नहीं करें, वो लुटा हुआ महसूस नहीं करें, वो प्रोडक्ट हाथ में लेके कीमत पे करने के बाद भूल जाए कि मैंने इसके लिए कोई पैसा चुकाया, उसे लगे कि मुझे वैल्यू फॉर मनी एक प्रोडक्ट मिला है और अगली बार आगे से फोन करके बोलें कि मुझे नीम तुलसी फेस वॉश चाहिए, मुझे पपाया फेस वॉश चाहिए, मुझे चारकोल फेस वॉश चाहिए, मुझे बैटरी यूज शॉप चाहिए, मुझे स्वीट ब्लिस सनस्क्रीन चाहिए, मुझे सेविंग जेल चाहिए। वो आदमी आगे से फोन करके मांगे तो इसका मतलब आपका उत्पाद सही है। ग्राहक को जो, यह मैं हमेशा दो ही चीजें कहता हूं, डायरेक्ट सेलर ट्रेन है, कंपनी पटरी है, और पटरी दो धड़ों पे चलती है। मैं हमेशा कहता हूं ओके लाइफ केयर एक पटरी है और इसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेन दौड़ती है, लीडर्स की ट्रेन दौड़ती है जो अपना बिजनेस करते हैं। तो ये दो पटरी दो चीजों पे टिकी हुई है, नंबर एक कस्टमर और नंबर दो डायरेक्ट सेलर। कस्टमर और डायरेक्ट सेलर के बारे में जो भी कंपनी अच्छे से ख्याल रखेगी, सही चीजें डिलीवर करेगी, जो कस्टमर का भी ख्याल रखेगी, डायरेक्ट सेलर का भी ख्याल रखेगी, उस कंपनी को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। और हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, एक ही चीज, और वो क्या है? कस्टमर का ख्याल सही उत्पाद देके, सही कीमत पे देके, बेहतरीन क्वालिटी देके ताकि उसे दोबारा मांगे और खुश हो जाए। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सेलर कंडीशन फ्री, पैकेज फ्री, बल्क बाइंग फ्री, ड्रीम सेलिंग फ्री, साइड मेंटेनेंस फ्री, एक ऐसा कॉन्सेप्ट देके जहां पे वो जितनी सेल करता है उस सेल के बदले में उसे सैद्धांतिक तौर पे जो इनकम आनी चाहिए वो आ जाए। और जहां पे ये दोनों लोग खुश होते हैं वो कंपनी हमेशा ग्रो करती है। और जो लीडरशिप इस बात को समझती है वो हमेशा ग्रो करती है। मेरा मानना इतना सा है कि आने वाले अगले 2 से 3 महीने ये बता देंगे कि क्यों ओके लाइफ केयर ग्रो करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इस पेंडेमिक में जिसको उत्पाद पसंद है वही खरीदेगा। इस पेंडेमिक में अपॉर्चुनिटी कोई नहीं खरीदेगा। जो कंपनी अपॉर्चुनिटी बेचती है बिजनेस गिर जाएगा, सपने बेचती हैं बिजनेस गिर जाएगा, बल्क बाइंग कराती हैं बिजनेस गिर जाएगा, क्योंकि अब कोई बल्क बाइंग नहीं करेगा। अब तो घर चलाने की जद्दोजहद होती है। लेकिन वो कंपनियां हमेशा ग्रो करती हैं जो नीड का प्रोडक्ट बेचती हैं, वो कंपनियां हमेशा ग्रो करती हैं जो जरूरत का सामान बेचती हैं, सही कीमत पे सामान बेचती हैं। मैं कुछ भी बेचने जाऊं अगर मार्केट से महंगा हो गया, अब ग्राहक ऐसे समय में नहीं खरीदेगा। मार्केट के रेट पे, मार्केट से बेहतरीन लुक और फील वाला, बेहतरीन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जब भी बेचना शुरू कर दोगे, ट्रेडिशनल मार्केट की टक्कर में आ जाओगे, उसे कंपटीशन दे पाओगे। और ट्रेडिशनल मार्केट का अगर 10% भी आपने ग्रैब किया, क्यों बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा प्रोडक्ट दिखता है टूथपेस्ट, इंडिया में लगभग 10,000 करोड़ का सिर्फ ओरल केयर बिक जाता है। टूथपेस्ट का मार्केट जो है, ओरल केयर का जो मार्केट है, दैट इज मोर देन 10,000 करोड़। पामोलिव है, कॉलगेट है, बहुत सारे, पेप्सोडेंट है, बहुत सारे ब्रांड हैं जो बड़ा बिजनेस करते हैं। यानी कि एक इस उत्पाद की कीमत, अगर आपने ट्रेडिशनल मार्केट का कस्टमर अपना बना लिया तो ये एक उत्पाद भी बड़ी सेल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस, इसकी क्वालिटी, इसकी पैकेजिंग मार्केट को सीधे सीधे कंपटीशन देती है। हमने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ओवर प्राइस नहीं किया। जब आप ओवर प्राइसिंग पे नहीं बेचते हो,
जब आप ओवर प्राइस के खिलाफ वॉर करते हो, जब आप क्वालिटी वॉर करते हो, जब आप पैकेजिंग वॉर करते हो, तो और वो जीत जाते हो, तो आपसे बड़ा व्यापार किसी का नहीं होगा। यहीं पे अंतर पैदा होता है। कुछ लोगों को ये समझ में आता है, और ये समझ में हमारी कंपनी नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लोगों को आएगा। इस पे बात करना शुरू करो। इस पे जब आप बात करोगे, बाकी लोग भी समझेंगे, क्योंकि ओवर प्राइस ना कोई खरीदना चाहता है, ना कोई बेचना चाहता है। बेचने में बहुत तकलीफें होती हैं। दुनिया भर के डायरेक्ट सेलर्स ने बदनामी कमाई है, क्योंकि ओवर प्राइस बेचा, और तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। जो कंपनी ने उन्हें उत्पाद दिया, उन्होंने बेच दिया। उसको बेचने के बाद लोगों को लगा, अरे ये तो लूट ले गया, अरे इसने तो महंगा बेच दिया, अरे इसने तो ये कर दिया, अरे इसने तो वो कर दिया, अरे यहां से तो ये हो गया, अरे अरे ये मैं तो इसको भाई मानता था, ये तो मेरे को ये चीज इतने की दे गया। राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सही कीमत पे। ओवर प्राइस को जिस दिन आप क्रॉस मार दोगे, सोशल एक्सेप्टेंस बनना शुरू हो जाएगी, इमेज बनना शुरू हो जाएगी। सो ओवर प्राइस को जिस दिन आप क्रॉस कर दोगे, आपके प्रोडक्ट की और आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। पहली चीज, ओवर प्राइस के खिलाफ जाइए। पहली चीज, ओवर प्राइस के खिलाफ जाइए। दूसरी चीज, बल्क सेल के खिलाफ जाइए। किसी का घर गोडाउन बना के अगर कोई भी पैसा कहीं पे भी कमाता है, किसी भी कंपनी में कमाता है, तो ये गलत है। और मैं एक चीज कहता हूं, आपके पास ऑडी है, BMW है, जैगवार है, लैंड रोवर है, फ्रीलैंडर है, जो भी गाड़ी है, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, रोल्स रॉयस है, कुछ भी है, कितना ही बड़ा इंजन क्यों ना हो साहब, कितना ही बड़ा इंजन क्यों ना हो, कितना ही मजबूत इंजन क्यों ना हो, कितने ही सीसी का क्यों ना हो, कितना ही हॉर्स पावर क्यों ना हो, अगर आपकी गाड़ी में से पहिए निकाल दिए जाए, टोचन करके ले जाने में भी तकलीफ हो जाएगी, लोड करके ही लेके जानी पड़ेगी। आपकी गाड़ी कितनी छोटी क्यों ना हो, रिक्शा गाड़ी क्यों ना हो, बैलगाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर पहिया सही है ना, मंजिल तक पहुंचा देगा। पहिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी बिजनेस का जो पहिया है ना, वो कस्टमर है। अकेले इंजन जो है वो डायरेक्ट सेलर है। अकेले इंजन से गाड़ी नहीं पहुंचेगी। इंजन भी दमदार हो और पहिए भी मजबूत हों, तो फिर सफर सबसे जल्दी पूरा किया जा सकता है। और ऐसी ही गाड़ी का नाम है ओके लाइफ के। मुझे लगता है कम में ज्यादा समझा जा सकता है। लेट्स चेंज द मार्केट। रिवॉल्यूशन खड़ा करते हैं सही प्राइस पे, ओवर प्राइस के खिलाफ, सही क्वालिटी पे, घटिया क्वालिटी के खिलाफ, सही पैकेजिंग पे, घटिया पैकेजिंग के खिलाफ, सही डिस्ट्रीब्यूशन, बगैर कंडीशंस के, और आगे बढ़ते हैं, रिवॉल्यूशन खड़ा करते हैं। अचीवमेंट्स तभी आती हैं जब हम अपना 100% डालते हैं। जब तक हम अपना 100% नहीं डालते, तब तक अचीवमेंट्स नहीं आती। अचीवमेंट्स लेने के लिए फोकस्ड होना, पॉजिटिव होना, अपना 100% देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपना 100% नहीं देते, उनको अचीवमेंट्स नहीं मिलती, और जब अचीवमेंट नहीं मिलते तो एक्सक्यूजेज। और मैं फिर एक लाइन बोल रहा हूं, एक्सक्यूजेज से कभी भी सफलता नहीं मिलती, एफर्ट से सफलता मिलती है। पुट योर 100%। जितने एफर्ट्स कर सकते हो करो। घरों में रहो, सुरक्षित रहो, डिजिटली प्रमोट करो, सही चीज़ों को प्रमोट करो, सही वैल्यूज़ को प्रमोट करो, सही सिद्धांतों को प्रमोट करो, एथिक्स को प्रमोट करो। वो सारी प्रैक्टिसेस जो भी कर रहा है, किसी भी कंपनी में जो आदमी कर रहा है, उसको तकलीफ होगी। आगे बढ़िए। ये इंडस्ट्री आपकी है, ये बिजनेस आपका है। इस बिजनेस ने, इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है हम लोगों को। इसको सही करने का बीड़ा उठाइए। ये बीड़ा ही आपको इस इंडस्ट्री में आपका सम्मान दिलाएगा। लेट्स चेंज द इंडस्ट्री। Think positive, do positive, stay positive, and corona negative. Thank you, love you all. Thank you very much.